बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हमारी कथा सुंदर कांड में चल रही है और हनुमान जी सीता जी की खोज करके कपिदल के साथ सुग्रीव को रिपोर्ट दिया। सुग्रीव के साथ भगवान राम के पास आए। राम जी को पूरा वृतांत सुनाया है। जामवंत जी ने हनुमान जी की करनी का बखान किया और हनुमान जी को भगवान राम ने जो है अपने गले से लगा लिया और जब सीता की कुशल और खैरियत पूछी है तो हनुमान जी ने ब्रह को बड़े करुणा भरे अंदाज में प्रभु श्री राम को बताया कि सीता जी केवल प्रभु आपके दर्शन के लिए उनके प्राण अटके हुए हैं और जल्दी से जल्दी अब देर करने की जरूरत नहीं है। तुरंत चलते हैं, लंका पर चढ़ाई करते, राक्षसों का विनाश करते हैं, वो सीता जी को लेके आते हैं। भगवान राम ने सूत्र दिया था कि जो मन कर्म और वचन से मेरी गति में लगा, मेरे ध्यान में लगा, उसको सपने में भी हनुमान विपत्ति नहीं हो सकती। कोई कष्ट, कोई आफत उसको छू नहीं सकती है। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं वो कष्ट और आफत की बात नहीं कर रहा हूँ। वास्तविक तो क्या है कि जो आपकी भक्ति से विमुक्त हो जाता है, जो भक्ति के वातावरण से दूर हो जाता है, वो ही सबसे बड़ा संसार में दुख है। तो यहाँ वही बात को हनुमान जी बोले, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। बस यही विपत्ति है कि हम भजन से यदि विमुक्त हैं तो आप समझ लो कि मनुष्य का शरीर पाके मैं बहुत बड़ा दुख भोग रहा हूं। मानव तन पाके यदि हम भक्ति नहीं कर रहे, भगवान का ध्यान नहीं कर रहे, आराधन कीर्तन नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, तो ये संसार का सबसे बड़ा दुख है और ये दुख आपके साथ जाने वाला है। इसके लिए हमें जो है हर समय क्या करना चाहिए, संयम नियम से रहते हुए और सदा भगवान का चिंतन करते हुए अपने स्वकर्म को, अपने स्वधर्म का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए, लेकिन उसके साथ भगवान की भक्ति जुड़ी रहे तो आपका यही सत्कर्म है और यही सबसे बड़ा मुक्ति का साधन है। अब यहाँ प्रभु श्री राम बोले कि सुन सुत तो है उरन में नाही, देखो कर विचार मन माही। नहीं, सुन कब तो है समान उपकारी, न हुई कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। यहाँ प्रभु श्री राम बोले, भाई आपने जो उपकार किया है उसका न तो इस संसार में देवता, न मनुष्य, न मुनि या कोई जो शरीर धारण करने वाला प्राणी, वो उसके बराबर, आपके बराबर कोई इस प्रकार का उपकार नहीं कर सकता है। अब भगवान ने एक बहुत बड़ी प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। मेरे मन में एक प्रकट हो रहा कि अब आपके लिए क्या उपकार करूं। प्रति उपकार जो आपने किया, हाँ, तो क्या कर सकते भगवान उसके बदले में। प्रत्युपकार तो तब हो जब हनुमान जी की शादी हो, फिर उनकी पत्नी का हरण हो, फिर भगवान उनकी पत्नी का जो है क्या करें, खबर लेके आए और हनुमान जी की मदद करें। तो बोले ये प्रत्युपकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी अपने भक्त को उपकार करने के लिए कष्ट में नहीं डाल सकता हूँ। इसके लिए ये कर्ज क्या भगवान ने हनुमान जी का अपने ऊपर रख लिया कि बोले जो संकट मेरे ऊपर आया था
आपने जो मदद कर दिया है वो मदद क्या है, वो ऋण आपका मेरे ऊपर रहेगा, लेकिन मैं प्रत्युपकार नहीं करूंगा। प्रत्युपकार का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक दोस्त यदि कष्ट में है तो उसको आपने कष्ट से उबाल लिया। अब उपकार कब होगा, जब वो कष्ट में होगा। तो दोस्त अरे बोले भाई इससे अच्छा है कि वो तुम्हारा उपकार मेरे पर बना रहा है, लेकिन प्रभु कभी हमारे दोस्त को कष्ट में, ऐसे ही भगवान बोलते कि भक्त ने जो कुछ भी कर दिया बोले वो ठीक है, लेकिन भक्त को उपकार करने के लिए मैं उसको कष्ट में। यहाँ भगवान राम बोले नहीं हनुमान जी बोले ये ठीक है, अब प्रत्युपकार करने की जरूरत नहीं, मेरे मन में आ गया और ये हमें आपको आपके उपकार को संभाल के अपने अंदर रख लेता हूँ और हम आजीवन तुम्हारे ऋणी रहेंगे। क्या बोले हैं, सुन सुत तो है उरन में नाही, देखो कर विचार मन माही, पुन पुन कपह चिता में सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। और क्या भगवान ने इतनी सुंदर बात हनुमान जी को बोल दिया कि हे तात हे पुत्र, अब एक ही बात है कि ये जो उपकार किया है इससे कभी मैं उर्ण नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि प्रत्युपकार करूँगा नहीं तो उर्ण नहीं होगा। तो आपका ऋण हमारे ऊपर क्या बना रहेगा, हर समय बना रहेगा। ये मैं मन में देखूं कर विचार मन माही, क्योंकि बार बार इस बात को देख रहे कोई नहीं, प्रत्युपकार नहीं, ये ऋण आपका मेरे ऊपर रहेगा। और पुण्य पुण्य कपह चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। और भगवान को हनुमान जी बार बार क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, हनुमान जी के अश्रुपात होने लगा भगवान की इस कृपा को देख के, भगवान के इस व्यवहार को देख के। भगवान बोल रहे भक्त से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तो हनुमान जी को अश्रुपात हुआ है और अश्रुपात होके हनुमान जी व्याकुल हो गए कि भगवान बोल रहे कि ऋण हमने चढ़ा दिया। हनुमान जी सुन प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण परो प्रामाकुले, त्राहि त्राहि भगवंत। और हनुमान जी ने जैसे भगवान का मुख को दर्शन किया है, शरीर हनुमान जी का पुलकित हो गया है। और हनुमान जी का शरीर पुलकित होकर और त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु बस बस बस, बहुत हो गया, आपने बहुत कुछ कह दिया। और इस प्रकार से चरणों में पड़ जाते हैं हनुमान जी। क्यों? क्यों भगवान ने बहुत बड़ी बात बोल दिया कि मैं आजीवन आपको। भक्त नहीं जानता कि भगवान मेरे ऋणी रहें। अरे हम भगवान का ऋण हमारे ऊपर होना चाहिए, मेरा ऋण भगवान पे नहीं। लेकिन यहाँ हनुमान जी को जब ये बात बोली है तो हनुमान जी ने शरणागत कर ली, भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो। इस प्रकार से हनुमान जी भगवान के चरणों में पड़ते हैं। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कप के शीशा, सुमर सुदशा मगन गौरीशा। और ये क्या हो गया, अब हनुमान जी तो चरणों में पड़ गए और भगवान राम बार बार उठाने का कोशिश कर रहे, उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का मन भगवान के चरणों में लगा है। उनका उठने की इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं भगवान के चरण छोड़ूं। और ये भक्त का भी यही स्वभाव होता है, यदि सच्चा भक्त है तो भगवान के चरणों के अलावा और कहीं दूसरी जगह आश्रय नहीं देखता। तो यहाँ हनुमान जी के मन में उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, भगवान बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु का पंकज कब के शीशा, यहाँ क्या है, प्रभु के चरणों में किसका, हनुमान जी का सर रखा हुआ है। सुमर सुदशा मगन गौर। और ये बात को कहते भगवान शंकर जो है, ये कथा पार्वती जी को भगवान शंकर सुना रहे हैं और वो भी मग्न होके एक बार भगवान के चिंतन में, क्योंकि भगवान शंकर ही हनुमान जी का स्वरूप है। तो जब इस प्रकार का ध्यान आ गया कि हम उस अंश रूप में इस प्रकार की लीला कर रहे थे और भगवान के चरण कमला का जो मैं स्पर्श कर रहा था, जो मुझे को आनंद आ रहा था, वो आनंद की अनुभूति करते हुए एक बार जो है भगवान शंकर भी जो है ध्यान में मग्न हो गए। पार्वती जी ने देखा, बोले क्या हो गया प्रभु, तब कथा तो सुना रहे, बोले हमें आराध्य का वो आ गया है, इसके लिए देवी जो है। और तुरंत यहाँ फिर
भगवान शंकर फिर सावधान हुए हैं, क्योंकि हम कथावाचक हैं, और कथावाचक यदि डूब जाएगा तो कथा कौन कहेगा। अरे भाव में यदि कथावाचक डूब गई तो कथा तो कहीं की कहीं चली जाएगी। कथा बाँचने वाला उस शून्य पार्वती जी ने जैसे ही ध्यान दिलाया वैसे ही हनुमान शंकर जी सावधान हुए और फिर बोले, सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। और सावधान हुए तुरंत, अरे हम भाव में हम डूब जाएंगे तो पार्वती जी को कथा फिर कौन सुनाएगा। तो तुरंत होके और अति सुंदर जो भगवान का ये कौन सी कथा है, ये जो है स्वामी और सेवक, भक्त और भगवान के बीच का कथानक चल रहा है, जो हम और आप सुन रहे हैं ना। हनुमान और जो है प्रभु श्री राम का जो कथानक है, ये भक्त और भगवान या स्वामी और सेवक के बीच का संवाद है। तो ये इतनी सुंदर कथा है। तो इस कथा को तुरंत जो है फिर से बोलने लगे। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गह परम निकट बैठा। और यहाँ बोले शंकर जी पार्वती जी से, भगवान ने सीधा हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और देवी बगल में बैठा रहा है। बोले नहीं, आपकी जगह चरणों में नहीं है, आपकी जगह तो मेरे हृदय में है, आप मेरे बाजू से बैठो। और हनुमान जी को बाजू से बिठा लिया। कहो कपिरामत पालत लंका, केहि विद दये दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोले बचन विगत अभिमाना। और यहाँ तुरंत क्या किया है भगवान ने, अब बोले ब्रह की बात बहुत हो गई, सीता जी का पता लग गया, अब उद्देश्य पे आए। तो हनुमान जी को पूछा कि पहले तो ये बताओ कि लंकापति के क्या हाल है, लंका का पालने वाला जो है वो किस प्रकार से है, और तुमने ये स्वर्णमयी लंका कैसे जला दिया। ये जो मंत्र बता रहे कि जो हनुमान जी ने जो कौतुक किया है, बोले ये कैसे आपने जला दी है। तो हनुमान जी को एक बार भगवान की मुद्रा देख के, क्योंकि भगवान हमारे कौतुक से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, तो हनुमान जी ने वही प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। जब हनुमान ने जाना प्रभु प्रसन्न, तो बोले वचन विगत अभिमान, अभिमान का त्याग करते हो, किसी प्रकार का अभिमान नहीं। जो बताने में जो हम कथानक कहने जा रहे हैं हनुमान जी बता, अभिमान नहीं है, लेकिन ये जो करनी की है उस करनी का बखान बिगर अभिमान के हनुमान जी करने जा रहे हैं। क्या बोले, प्रभु सुनो, हाँ प्रभु सुनो, ये आपका सेवक वहाँ गया, तो हम अब सेवक क्या है, बानर है, तो बानर का काम कितना होता है। तो उसी को हनुमान जी बोलते, शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाद सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विध विपिन उजारा। क्या क्या कर दिया हनुमान जी। बोल रहे प्रभु, एक पहले तो अपनी ताकत बता दी। बोले प्रभु मैं तो एक बंदर हूँ, बानर कितना है, शाखा मृग मतलब बंदर, वो कितना काम, उसकी कितनी ताकत होती, एक डाल से दूसरे डाल पे वो छलांग मार देता है, तो बस उसके अंदर वो इतनी ताकत है, और उसी में वो बहुत बड़ा अपने को वीर समझ लेता है कि हमने इस डाल से उस डाल पे छलांग सकुशल मार लिया। लेकिन प्रभु नहीं, यहाँ जो मैंने काम किया है, तो क्या काम किया है, पहले समुद्र को लांगा, पहली बात बताए, नाग सिंधु को नागा है, उसके बाद क्या जारा, लंकापुरी, स्वर्णमयी लंकापुरी को जार दिया है प्रभु, उसका पूरा का पूरा नगर साफ किया है, और सब अधिकतर निश्चरों को भी मैंने मार दिया, जितने भी निश्चरगढ़ सामने आए हैं उनका सबका मैंने वध कर दिया है, और अशोक वाट का भी उजाड़ दी प्रभु। ये सब करके बिल्कुल एकदम जो है, और सकुशल क्या हो गए आपकी सेवा में। ये अब क्या बोले, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। बोले नहीं नहीं प्रभु, लेकिन एक बात है, यहाँ सकुशल आ गए, इसमें केवल आपकी कृपा थी, आपकी प्रभुताई थी, आपका यही जो है क्या है, ऐश्वर्य, आपकी शक्ति थी, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी कृपा से घटित हुआ। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि भक्त पे यदि भगवान की कृपा हो जाए तो असंभव को संभव कर सकता है। चमत्कार में आप मत मानिए, क्योंकि भगवान की कृपा है। हनुमान जी बोले मैं इतनी छलांग मारता हूँ, और हम समुद्र असंभव है ना, आखिरकार भगवान की कृपा है, उसी से अब असंभव। और एक बानर जाके
पूरी लंका को उजाड़ देना, वो भी रावण की लंका को। बोले किसकी कृपा है? ये बानर की है क्या प्रभु? नहीं नहीं नहीं, ये भगवान की कृपा है। और यदि ऐसा घटित होता है तो केवल जो है हम और आपके साथ में भी होता है, तो सीधा मानिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही, इसलिए मेरे साथ में ऐसा चमत्कार या मेरे पास वो शक्ति और सामर्थ्य आ रहा है, तो वो भगवान की कृपा से प्रकट होता है और किसी दूसरे की कृपा नहीं है। यहाँ बोले रघुनाथ जी ये सब आपकी कृपा से मैंने किया है। और हनुमान जी आगे बोले सूत्र दे दिया, प्रभु ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्या बोले? ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़ लाव लही, जार सके खल तूल। यहाँ बोले प्रभु स्वामी यदि जिस पे आप अनुकूल हो जाओ, जिस पे आपका वरदान हो जाए, जिस पर आपका आशीर्वाद हो जाए, उसके लिए फिर कोई भी चीज असंभव नहीं है। रुई को अग्नि जलाती है, वर्णावल बहुत बड़ी जो है अग्नि रुई को जलाती है, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो रुई से अग्नि जल जाए। असंभव को संभव कर देना, ये किससे होता है? बोले भगवान की रघुनाथ जी की कृपा से होता है। तो प्रभु आपकी कृपा से कोई चीज़ अतिशयोक्ति जो मैंने भी किया ये कोई असंभव काम नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से सब संभव हुआ है। और बोले प्रभु अब आप जो ऋण वाली बात कर रहे हैं कि हम ऋणी हैं, ये कुछ नहीं, हम ऋण उतारना चाहते हैं, भगवान पे कोई ऋण मेरे को चाहिए। हनुमान जी इसीलिए भावुक हो रहे हैं, बोले प्रभु आप पे ऋण चढ़ा के मैं क्या करूँगा, तो वो ऋण आप उतार दो। बोले क्या चाहिए आपको? अरे हर भाई कुछ मांगने वाले हैं तो हम दे देते। बोले ऋण उतारो मेरा, क्योंकि मैं ऋण नहीं रखना चाहता हूँ भगवान पे, मैं तो भक्त हूँ, सेवक हूँ, तो सेवक को तुरंत तनख्वाह दो, सेवक प्रसन्न हो जाए। क्यों ऋण रखना स्वामी के पास? तो वहाँ तो खजाना भरा हुआ है। तो प्रभु ने बोला बोलो क्या चाहिए? हनुमान जी ने तुरंत बोल दिया। बोले क्या? बोले नाथ भगत अति सुखदायिनी, देह कृपा कर अन पाइनी, सुन प्रभु परम सरल कप बानी, एव मस्तब कहो भवानी। और बोले यहाँ भगवान शंकर पार्वती जी, हनुमान जी ने भगवान पर ऋण नहीं रखा है। बोले प्रभु हमको तो तुरंत वापस करो, मैंने जो करनी की है उसके बदले में मेरे को दे दो। तो भगवान बोले कुछ मांगेंगे ये, लेकिन उन्होंने भी क्या मांग लिया? अनपायनी भक्ति मांग लिया, अनन्य भक्ति मांग लिया कि आपके चरण कमलों का चिंतन सदा हमारे जो है जीवन में बना रहे, अर्थात सीता और राम के साथ आप मेरे हृदय में हर समय क्या रहें? विराजमान रहे। आपका जो है ध्यान छूटना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने तुरंत जो है इस प्रकार का मांग लिया और भगवान ने तुरंत एव मस्त कह दिया, क्योंकि भगवान की ये इच्छा थी कि हम हनुमान के बगैर, रघुनाथ हनुमान के बगैर और हनुमान रघुनाथ के बगैर रह नहीं सकते। सीधी सीधी बात। तो यहाँ भगवान ने तुरंत बोला बहुत अच्छी मन की बात कर दी आपने, एव मस्त, बिल्कुल सोचने की बात नहीं, तुमने कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं सीता के साथ हर समय तुम्हारे हृदय में वास करूं। ऐसा भक्त कभी न संसार में मिलेगा न कभी आगे मिलने वाला है। तो भगवान अप्रसन्न हो गए, हनुमान जी को यहाँ बढ़िया अनपायनी भक्ति प्रदान किया, जो जन्म जन्मांतर तक कभी खत्म न होने वाली भक्ति को अनपायनी भक्ति बोलते हैं। अब यहाँ क्या हो गया? उमा राम स्वभाव ते जाना, ताहे भजन तज भाव नाना, यह संवाद जासी और आवा, रघुपत चरण भगत सोई पावा। अब यहाँ क्या बोले? भगवान शंकर पार्वती जी से बोल रहे हैं, जिसने राम जी के ऐसे स्वभाव को जान लिया है, अर्थात उसको ज्ञान हो गया कि भगवान राम बड़े कृपालु दयालु हैं, सदा भक्त पर कृपा करने वाले हैं, और फिर ताए भजन तज भाव, फिर उसको ये ज्ञान हो गया, फिर भगवान को छोड़ के दूसरे का भजन में मन नहीं लगता है। फिर रघुनाथ के अलावा, राम के अलावा ये संत बहुत, तुकाराम हो गए, रामदास, ये बड़े बड़े जो महाराज संत हो गए, क्योंकि उनको इस चीज़ की अनुभूत हो गई कि भगवान के अलावा कोई दूसरा कृपालु दूसरा नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ वही कब लिख दिया? तो संत तुझसे बोले एक बार ज्ञान हो गया, ये अध्यात्म जागृत हो गया कि भगवान राम के अलावा को। अब कौन सा स्वभाव कि भक्त पर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, कि
जो मांगो, भले हमें हृदय में बात चाहिए तो बोले हम प्रकट हो जाएंगे। मतलब भक्त के लिए भगवान हर समय खड़े हुए हैं। तो बोले जो भाव इसको आ जाता है वो फिर भगवान के अलावा, रघुनाथ के अलावा दूसरे किसी की फिर कोई भक्ति में भजन, केवल भगवान के भजन में उसका मन लगता। फिर बोले यह संवाद जास युरियावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। और दूसरी बात और बोले, यदि ये संवाद जो हनुमान जी का और भगवान राम का जिसने भी समझ लिया, जिसने अभी जो संवाद पूरा हुआ कि भक्त और भगवान का संबंध क्या होता है, स्वामी और जो है सेवक का संबंध क्या होता है, ये ज्ञान हो गया, बस उसको फिर कोई नहीं, भगवान की भक्ति उसके अंदर अपने आप प्रकट हो जाती है। फिर उसको भक्ति कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, वो भक्त बन जाएगा। लेकिन इस संबंध का उसके क्या हृदय में एक बार बैठ जाना चाहिए। और जब हृदय में प्रवेश कर जाता है कि भगवान इतने कृपालु दयालु हैं, भक्तों की हर समय रक्षा करने वाले हैं, तो बस फिर और दूसरे की भक्ति करने की, दूसरे के शरण में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या बोले, यहाँ जैसे ही भगवान ने एवमस्त बोला, हनुमान जी को अनपायनी भक्ति दिया और इस प्रकार की जब बात हुई है तो यहाँ कपि लोग भगवान को कृपा निधान जय जयकार करने लगे। सब कपियों में क्या हो गई, एकदम प्रभु श्री राम की जय जयकार होती है। और प्रभु ने फिर सुग्रीव को बुलाया है, बोले भाई अब महाराज आ जाओ, अब देर करने की मौका नहीं है और तुरंत चलो, कपिदल पूरा तैयार करो, लंका पे चढ़ाई करो, अब देरी नहीं करना है। और इतनी बात हुई है, सुग्रीव को भगवान ने आदेश दिया और इधर तैयारी हुई और देवताओं ने ऊपर से पुष्प वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। बोले अब भगवान मेरा कष्ट हरण करने के लिए तैयार हो रहे, क्योंकि अभी तक रावण पे कोई असर नहीं हुआ था। जय श्री राम। हाँ अभी, हाँ बहुत बढ़िया, जय श्री। तो रावण पे कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है बोले भगवान जब जो है सेना के साथ जाएंगे तो अब मेरा काम होने वाला है। इसलिए देवताओं ने क्या किया, पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी और सब पूरा सेना तैयार हुई। इसमें भालू हैं, कपि है, बड़े बड़े सब सेना, और भगवान को सब चरण बंदन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके फिर जो है अपने अपने फौज फाटे के साथ और साधन के साथ खड़े होके सब गुट बना के एक एक जो है दल रवाना होने लगता है। राम जी ने एक बार केवल जो है हाथ उठाया है और पूरी सेना को एक नज़र से ऐसे देखा है, तो सेना के अंदर वो ताकत, वो सामर्थ्य, वो बल प्रकट हो गया कि सब आसमान में उड़ने लगे, कोई उछलने लगे, कोई भगवान की जय जयकार करते हैं, कोई जो है। अच्छा हुआ क्या कि कुछ तो रास्ते से, कुछ पेड़ पौधों से, कुछ आसमान से जैसे इनके पंख लग गए हो, इतना जोश आ गया और सेना एकदम जो है भगवान की जय जयकार करती हुई और लंका पे चढ़ाई के लिए पूरा दल जो है चल दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने उसी को लिखा, राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्ष दो मनहु गिरिंदा, हरस राम तब की न पयाना, सगुन भय सुंदर सुबिनाना। दो काम हुए, एक तो भगवान ने जैसे ही, क्योंकि कृपा दृष्टि में बहुत बड़ी ताकत, भगवान की कृपा दृष्टि जिस पे ही पड़ जाए फिर उसके पास वही बात बोला कि कोई भी असंभव नहीं रहता है। और यहाँ पूरी सेना पे कृपा दृष्टि पड़ी तो क्या हो गए, पक्षियों के समान पूरी सेना आकाश में उड़ने लगी, ऐसा लग रहा, क्योंकि इतना जोश आ गया कि वो उछल रहे कि उड़ रहे, आगे बढ़ रहे, कहाँ के कहाँ प्रकट हो रहे, पूरी सेना का इस प्रकार का उत्साह भर गया। और यहाँ सब जय जयकार करते हुए हर्ष के साथ चले हैं। और सगुन लोगों ने बोला कि भगवान की विजय तो होना ही है, तो हम क्यों ना सामने प्रकट हो जाए, तो कहेंगे कि सगुन हुए थे इसलिए ऐसा हो, जबकि भगवान से सगुन जो है वो भगवान से है, भगवान सगुन से नहीं है। वो तो विजय होना है क्योंकि भगवान जा रहे हैं तो विजय के लिए, लेकिन सगुन अच्छे प्रकार के, नाना प्रकार के। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुरंत सगुन भी प्रकट हो गए हैं और यहाँ सगुन हो रहे हैं। सगुन में क्या हुआ है, सीता जी के बाम अंग फड़क रहे, तो सीता जी को लग गया कि हनुमान जी ने जो बात बोली थी, यहाँ बाम अंग फड़कने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो लंका में हैं और वो भी क्या है, अशोक वाटिका में है।
यहाँ कौन सा हमको क्या मिलने वाला है सिवाय राक्षसों के और विरह के अलावा कोई। लेकिन जब बाम अंग फड़के तो उनको ध्यान आ गया कि हनुमान जी बोल के गए थे अब प्रभु श्री राम की सेना पूरी जो है लंका की तरफ, इसीलिए क्योंकि शुभ होने वाला है। और रावण के जो है अब रावण का क्या हो रहा है, उल्टा अंग फड़क रहा है। अब रावण को अशुभ हो रहा और उसका भी बाम अंग फड़क रहा है। स्त्री का बाम अंग फड़के तो शुभ है और पुरुष का बाम अंग फड़के तो अशुभ है, तो रावण का भी बाम अंग फड़क रहा है। और रावण को घबराहट हो गई, क्योंकि पंडित है बहुत बड़ा, ज्योतिषियों से पूछा भाई क्या होने वाला है, बोले कुछ ना कुछ अशुभ घटित होने वाला है लंका पे, इसलिए अशुभ आपको प्रतीत हो रहा है। और भगवान की विशाल सेना का जो है, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की विशाल सेना का वर्णन किया है, जो 18 पदम बताई गई है। अब वो संख्या कहाँ से कैसी है उस पर अपन नहीं जाते हैं, लेकिन ये कि बहुत बड़ी विशाल सेना चली है। और जब सेना चली है तो 10 दिशाओं हिल गई हैं। भगवान की सेना चली, ऐसे नहीं चली, 10 दिशाओं हिल गई, पृथ्वी में कंपन हो रहा है, सब सेना चिघाड़ रही है, तो उसकी ध्वनि जो है पूरे आकाश में फैल रही है। चिघाड़ती हुई सेना और बड़े उत्साह के साथ यहाँ जो है शेषनाग जी भी एक बार जो है उस सेना का भार, सेना का हलचल देख के करवट बदल रहे, उनके भी जो है फन पे खुजली सी हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ आगे बढ़े, सेना आके कहे यही विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ ता लागे खान फल, भाल विपुल कप वीर। और यहाँ सुवेल पर्वत की तलहटी में समुद्र के इस तरफ, तो वो पूरा एरिया जो रामेश्वर वो है, वो सब सुवेल पर्वत की नीचे की तलहटी है, उसके आगे जो है समुद्र है। समुद्र से पहले वहाँ सेना पहुँच गई, पहुँचने के बाद सब आनंद से आ गए, भगवान से बोले प्रभु आ गए, अब तो आगे पानी है। भाई यहाँ तक तो जो कुछ छलांग लांग लगाते, भाई बंदर भालू इनका क्या है, सब कूद फांद के वहाँ पहुँच गए, बोले इसके आगे तो प्रभु अब पानी है, यहीं रुक जाते। सबने वहाँ विश्राम करके भगवान से आदेश प्राप्त किया। तो उनको क्या है, कोई राशन पानी क्या, फल फूल तमाम दुनिया में प्रकृति में लगे हुए हैं, सब अपने फल खाने लगे और आनंद में भगवान की जय जयकार करते हुए वो सब वीर, एक से एक वीर हैं, सब वहीं पर जो है पड़ाव डाल दिया। अब आगे जो है थोड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी अब लंका की बात करते। भगवान जी यहाँ आ गए तो यहाँ छोड़ दिया है। बोले लंका में क्या हुआ था कि हनुमान जी जब से लंका को जला के गए, लंका को दहन किया, तब से पूरे लंका वाले इस बात से चिंतित थे कि यदि अभी तो सेवक आया था, एक आया था, और उसने ये इतना बड़ा विध्वंस कर दिया, लंका का तहस नहस कर दिया, जब उसके स्वामी आएंगे तो क्या होगा। दूसरी बार सेवक ने जाते समय गर्जना किया तो सभी निश्चरियों का हनुमान जी क्या किए कि कोई बच ना जाए, निश्चर जो है बच ना जाए, क्योंकि निश्चरों को मारना है, निश्चरी नहीं मारी गई इसमें, वो अपनी स्वाभाविक मौत मरेंगी। तो बोले उनके जो गर्भ में बच्चे होंगे तो वो बाद में पैदा हो जाएंगे, निश्चर फिर प्रकट हो जाएंगे। तो राम के आने के पहले हनुमान जी ने पहले गर्भ में पड़ रहे हुए निश्चरों को पहले मार दिया। बोले सबके गर्भपात हो गए। ये हनुमान जी की शक्ति और समर्थ था। और उसी चिंता में सब निश्चरी हाथ जोड़ के मंदोदरी को एक कथानक सुना रही। बोले हम सबका ये हाल हो गया है, तुमको कुछ महारानी मालूम है, कुछ अपने देवताओं को समझाओ, ये जबरदस्ती जो है भगवान से दुश्मनी ले रहा है, नहीं इस लंका पे बहुत बड़ा संकट है। तो मंदोदरी को ये सब जानकारी हुई, मंदोदरी बहुत चिंतित हैं, लेकिन रावण के अहम अहंकार के सामने किसी की एक बात चलती नहीं है। रावण आया, मंदोदरी ने रात में आराम से बैठाला, स्वागत सत्कार किया और बोले स्वामी एक हमारी भी निवेदन जरा थोड़ा सुन लो, बहुत हो गया, आपने बहुत कुछ विजय कर लिया, किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अपूर्ति है। इसी को बोलते हैं कि जो है आदमी दरिद्र मन से होता है, धन से दरिद्र नहीं होता। धन कम ज़्यादा होता है, लेकिन जब मन दरिद्र है तो फिर दरिद्र है। क्योंकि रावण के पास इतनी पटरानियाँ होते हुए भी और मंदोदरी जैसी जो है
उसके पास महारानी होते हुए भी वो सीता पे आसक्त हो रहा। तो ये मन की दरिद्रता है। तो यहाँ जो है मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश किया। बोले महाराज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हो। और क्या मंदोदरी बोली, रहस जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी, कंत करस हर सन पर हरहूँ, मोर कहा अति ही धरहूँ। बोले स्वामी मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। और मंदोदरी के जो वचन हैं वो न्यायपूर्ण है, नीत से में डूबे हुए वचन है, नीत से भरपूर वचन। मंदोदरी ने यहाँ कहा कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप जो है भगवान से, हरि से आप द्रोह मत करो। इस द्रोह को, इस वैमनस्यता को, इस ईर्षा को, जिसको मत्सर बोलते, बोले इसको त्याग दो, परहर करो, छोड़ दो। क्योंकि मेरे जो बात बोल रही इसको हृदय में धारण करो, इस कान से कहो, इससे निकार मत दो। कथा भी हृदय में धारण करने की चीज है। सुन रहे तो अंदर प्रवेश करना चाहिए, इस कान से इधर। यहाँ मंदोदरी रावण को बोल रही कि मैं जो बात कह रही हूँ इसको सुनो, वो हृदय में आप धारण करो। क्या धारण करने के लिए बोल रही है? अब मंदोदरी ने बताया तुम बहुत वीर बनते हो। और यहाँ केवल एक कपी आया था, आपने सब देखे थे, सब ये तुम्हारे जितने भी चिल्ला रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इनके सामने वो आया और यहाँ लंका का तहस नहस करके और एकदम सुरक्षित चला गया। तो उस बात को आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे कि कपी की ये ताकत है क्या? मंदोदरी पर आध्यात्मिक विषय है वो, ये ज़्यादा भाई एक के आने के बाद ऐसा हो सकता क्या? ये कपी की ताकत है क्या? बगैर भगवान के दूसरा कोई इसको कर ही नहीं सकता। लेकिन आप उस चीज को ध्यान दो। तो वो क्या बोली, समुझत जास दूत कह करनी, श्रवह गर्भ रजनी चर घरनी, तास नार निज सचिव बुलाई, पटबहु कंत जो चहो भलाई। बोले देखो एक बात, मैं प्राणनाथ, हे स्वामी, मेरे प्राणाधार, मैं हाथ जोड़कर आपको बोल रही हूँ कि आप एक काम करो कि एक दूत आया था, वो भगवान का दूत था और उसने जो काम किया है वो आपको नहीं मालूम है। तुम्हारी जितनी रजनी ये जो निश्चरी है ना, इनके सबके गर्भपात हो गए उसकी गर्जना से। अब जब दूत इतना बलशाली है, इतना भयंकर है, तो उसका स्वामी कितना भयंकर और कितना बलशाली होगा। अर्थात सिवाय भगवान के कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इसलिए आप एक काम करो कि आप जो है जल्दी से जल्दी किसी सचिव के द्वारा आदर के साथ स्वामी सीता जी को आप पठवा दो, सीता जी को दे दो आदर के साथ। इसमें ही आपकी क्या है, भलाई है, और कोई दूसरा उपाय आपके पास नहीं है। यदि सीता जी यहाँ रही तो लंका का विनाश होना है। अब आगे बोली, रावण सुन रहा बड़े ध्यान से। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई, सुनाओ नाथ सीता बिनु दी है, हित न तुम्हारे आज कीने। बोले कि ये सीता जी जो जब से लंका में आई तो कैसा हाल हो गया, जैसे निश्चर वन जो है, कमल रूपी निश्चर वन है, और शरद ऋतु की रात्रि हो, जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो कमल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। ऐसे ही सीता जी इस लंका के लिए क्या है, शरद रूपी रात बन के आई है, जो ठंड की रात है, जिससे ये पूरा का पूरा आपका निश्चर वन है, जो निश्चर वन से ये पूरा का पूरा कमल के जैसे कुमला जाने वाला है, नाश हो जाने वाला है। इस बात को आप ध्यान कर लो। सुना और नाथ सीता बिन दिए, सीता को जब तक आप भेज नहीं देते ससम्मान, तब तक तुम्हारी ब्रह्मा जी भी तुमको बख्शने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा जी तुम्हें साथ देने वाले, जिनने तुमको क्या दिया है, वरदान दिया। तुम इस वरदान के चक्कर में हो, हित ना तुम्हारा अज की है, तुम्हारा हित जो है ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने जो है सीता को लाके रखा हुआ है, जो साक्षात जगत जननी है, साक्षात अग्नि का प्रकार है। और उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रही तो प्रभु आप देख लो। बोले और समय कितना है आपके पास? मंदोदरी ने बोला इतना ही समय है। भगवान के जो बाण है ना, अमोघ बाण, वो साक्षात काल है, सर्प है वो।
बाण यदि छूटा तो साक्षात काल निकलेगा, और ये निश्चर सब तुम्हारे जो है ये मेढकी के समान है, 1 सेकंड में मारे जाएंगे सब। तो जब तक भगवान ने धनुष पे बाण का आरोहण नहीं किया है तब तक आपके पास समय है। यदि भगवान आ गए और एक बार संकल्प करके धनुष पे बाण चढ़ गया तो फिर कोई बचने वाला, क्योंकि भगवान का अमोघ बाण छूटने के बाद फिर जो है वो वापस आने वाला। तो बोले निश्चर पूरे के पूरे ये सब समाप्त हो जाने वाले हैं, तो इसलिए अभी स्वामी समय है, सीता जी को ससम्मान प्रभु श्री राम को दे दो। और यहाँ तो रावण तो मद में, अहम में, अहंकार में डूबा है। अरे मेरे पास मेघनाथ जैसा, अरे जो इंद्र को जीत चुका है, काल को पाटी से बांधे, शनि उल्टे लटके हुए हैं, देवता हाजिरी लगाते, पवन झाड़ू लगाते, ये अहंकार है, ये सब अहंकार है। क्योंकि भक्ति के प्रताप से उसको जो कुछ बलिदान मिला हुआ है वो भक्ति का प्रताप है, तब तक है। लेकिन उसके बाद रावण जो बोला, अरे तुम किसकी पटरानी हो, अरे किसकी रानी हो, मंदोदरी जी बोले किसकी रानी हो, बोले रावण की रानी। और वो इस प्रकार से किसी सन्यासी बैरागी वन में घूमने वाले की ऐसी प्रशंसा करे, ऐसा डर दिखाए, ऐसा भय दिखाए, तो रावण की पटरानी को ऐसा शोभा नहीं देता। ये देवी, ये आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ रावण ने बहुत सुंदर बात बोली, बोले क्या होता, नारियों का ऐसा गुण होता है। उसने मंदोदरी के ज्ञान को बोला ये तुम्हारा गुण है, आदत है, डरपोक हो आप। उसको गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे बहुत सुंदर तरीके से। मंदोदरी अच्छा समझा रहे, रावण बोला तुम डरपोक हो। अरे रावण की पत्नी होते हुए जो त्रिलोक विजयी है, जिसके सामने सब तुम्हारे नतमस्तक हैं, और उसके बाद इतना भयभीत। तो क्या बोले, श्रवण सुटी सटता कर बानी, बहसा जगत विवित अभिमानी, सभय स्वभाव नार कर सांचा, मंगल महु भय मनियति कांचा। बोले ये क्या है। रावण ने जैसे ही मंदोदरी की बात को सुनता है तो एक बार तो ठठा के हंसा है। रावण की हंसी भी बहुत अजीब थी। वो जब हंसता था तो ये दिशाएं कांपने लगती थी। बोले कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। हंस के और बोले देवी तुम रावण की धर्मपत्नी होते हुए और तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन नारी का क्या स्वभाव ऐसा होता है कि आनंद भी हो। पूरा चारों तरफ बोला, चारों तरफ आनंद, किसी बात की कोई कमी नहीं, फिर भी तुम्हारे अंदर राम का भय घुसा हुआ है। अरे वो वनवासियों का भय फिर भी घुसा हुआ, यहाँ भी तुम असुरक्षित महसूस कर रही हो, जबकि रावण जो है जैसा पति पाके। तो बोले देवी आनंद से आओ और आप कुछ मत करो कि आपको मालूम नहीं है, आपको ज्ञान नहीं। ये निश्चर जो है ये क्या खाते हैं। जब ये भालू कपी और सब सेना आएगी ना तो ये आहार मिलेगा, ये निश्चर सब जो है 2 मिनट के अंदर खा जाएंगे। कहाँ की कौन सेना, अरे जो हमारा भोजन ही हमारे निश्चरों का वो भोजन है, तो ये भोजन और मिलेगा उनको खाने के, इसलिए उनका आनंद आने वाला है। और देवी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ और एक बार मेरे गले से लग जाओ। यहाँ रावण ने झूठा मूठा प्यार दिखाया, मंदोदरी को गले से लगाया, सांत्वना दी, आज के बाद भयभीत नहीं होना, तुम रावण की पत्नी हो। और रावण कभी किसी डरपोक को जो है अपने उसमें नहीं रखता है। तो इसके लिए आप भय त्याग दो और आनंद के साथ राजमहल में आनंद करो। वो वनवासियों की चिंता भूल जाओ, वो सीता को हम देख लेंगे, मेरा काम है, मेरे को क्या करना है वो मैं कर लूँगा। मंदोदरी ने सर ठोक लिया, बोले अब तो स्वामी की क्या हो गए, भगवान ही बाम हो गए। अरे जब भगवान बाम हो गए, जब भगवान ही विरुद्ध में है तो इनकी मति कुमित आ गई है। जो मैं अच्छी बात कह रही हूँ और इनको वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो मंदोदरी पश्चाताप करने लगी। अब जय श्री राम, अब इनको रावण की लंका को, रावण को कोई बचाने वाला, बोले पक्का हो गया, मेरे को इस बात का अभ्यास हो गया कि अब कोई इनको बचाने वाला नहीं है। और रावण जो है तुरंत मंदोदरी को समझा के और सभा में आया। उस सभा में जो है उसको मालूम चल गया कि पूरी सेना क्या हो गई, समुद्र के पार पे आ गई है, कपिदल पूरा उतरा हुआ है। अब लेकिन हाँ, रावण बोला आजाद तो क्या करना है, इतना बड़ा समुद्र है। अरे समुद्र के उस तरफ कोई उनके पास जहाज है क्या, अरे कोई ऐसा साधन है क्या जो वो इधर पार कर जाएंगे। बोले रहने दो, कोई बात नहीं, सेना आ गई है। लेकिन फिर उसने बोला
तो भाई पड़ोस में यदि दुश्मन आ जाए तो भी खतरनाक होता है ना। रावण ने यहाँ व्यूह रचना किया, सब पूरी सभा बुलाई और सभा बुला के यही प्रश्न रखा कि बोले भाई बताओ क्या किया जाए। दुश्मन नज़दीक आ गया है, समुद्र के उस पार है, लेकिन है तो कोई उपाय बताओ, योजना बनाई जाए और उसके बाद में जो है दुश्मन से निपटा जाए। तो सभा का, लेकिन यहाँ तो रावण के बाप सभासद हैं सब। अरे वो रावण कब अवमानी, उससे ज़्यादा अवमानी उसके जो है मंत्री और संतरी हैं। अरे बोले महाराज क्या चिंता करते हो, अरे भालू बानर वाली कोई सेना होती है क्या? मैंने पता कर लिया सब उसमें भालू बानर हैं, कोई नहीं। अरे एक भी बोले भालू बानर की कोई सेना होती, और बोले हमारे सामने भालू बानर। अरे आप निश्चिंत हो जाओ, पड़े रहने दो उनको, कुछ नहीं करने की जरूरत है। और उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते, जिते सुरासुर तब सुर नाही, नर बानर के लेखे माही। यहाँ बोल रहे हमने सब सुरासुर सबको जीत लिया है, तो ये नर बानर किस गिनती में आते, क्या गिनना? अरे जब देवताओं को जीत लिया, सबको कोई नहीं सामने, और असुर तो कोई सामने आ नहीं सकता। देवता भी हमारे जो है बंधन में है, क्योंकि मैंने जीत के रखा है। अब ये नर बानर जो हैं थोड़े बहुत आए हैं, तो इनसे क्या डरने की बात है, इनकी क्या गिनती है? बोले कुछ नहीं महाराज, निश्चिंत हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सूत्र दिया। ये तंत्र की बात है, क्यों क्या बोले, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोला भयास, राज धर्म तन तीन कर हो है बेगह नाश। तीन लोग बताए हैं। पहला बताया सचिव, मंत्री। आखिरकार राजा का यदि मंत्री का काम है कि राजा को नेक सलाह देना और सत्य सलाह देना। यदि मंत्री राजा को प्रसन्न करने के लिए असत्य का सहारा लेके और अभास करता, वो असत्य भाष करता है, तो वो राजतंत्र जल्दी से जल्दी डूब जाएगा। क्योंकि मंत्री का काम है नेक सलाह देना। लेकिन यहाँ जितने भी मंत्री थे बोले चिंता मत करो, सब बानर आ रहे। अब वो भूल गए कि एक बानर आया था तो पूरी लंका को जला के, सब थे, कोई गए तो नहीं थे, और बोले यहाँ बोले हम सब बानर, उसको क्यों नहीं खा लिया? अरे भाई उस समय क्या भूख नहीं लगी थी क्या? हनुमान जी जब आए थे तो आप खा लेते, लेकिन नहीं, अब बोला अरे वो चिंता मत करो, ये बानर आनर तो अपने खाने में है। और दूसरा क्या बोला है कि मंत्री की बात हो गई। मंत्री के बाद जो है वैद्य के लिए भी क्या बोला गया है कि वैद्य जो है यदि मरीज को प्रसन्न करने के लिए वो सत्य बात न बताए कि वास्तव में तुम्हें बीमारी क्या है और इसका उपचार क्या है, तो फिर वो मरीज का कभी जो है उपचार हो नहीं सकता। वैद्य का काम है कि सत्य बता, भाई तुमको ये बीमारी है, इसका ये उपचार है और ये आपको जो है करना पड़ेगा। बीमारी को छुपा के मुंह सोबली यदि बात कहेगा तो फिर जो है वो काम वो मतलब उपचार फिर होने वाला नहीं। और गुरु जो है क्या लोभ और लालच में पड़ के शिष्य बहुत सेवा कर रहा है और शिष्य से मुँह सोबली बात कर रहा है, अरे तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम्हें तो पूरा ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि शिष्य यदि चला गया, सन्यासी हो गया, तो मेरी सेवा खुशामद। तो गुरु जो है क्या कर रहा है, लोभ और लालच में पड़कर इस शिष्य को सही ज्ञान नहीं दे रहा, क्योंकि शिष्य जाने के बाद ये महात्मा बन गया तो मेरी सेवा। तो फिर वो गुरु, ऐसे तीन आदमी बताए कि इन तीनों से क्या हो जाता है कि फिर वो जो है उस राजतंत्र का नाश हो जाना है, वो शिष्य जो बर्बाद हो जाना, और वो मरीज का कभी इलाज नहीं हो पाना, यदि इस प्रकार का डॉक्टर अपने को मिल गया है। तो ये राज धर्म तन तीनों हो है बेगीना, ये तीनों का बेग ही बेग नाश होने वाला है, अत्यधिक नाश होने वाला है। तो यहाँ रावण के पास जितने भी सभासद हैं, जितने भी सेना नायक हैं, सब इसी प्रकार के हैं। रावण के सामने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात, रावण की जय जयकार करना और उसको अंधेरे में रखना और बोले हम सब कुछ कर डालेंगे, अब निश्चिंत रहो। तो इस प्रकार का जो है यहाँ आश्वासन दे दिया। अब यहाँ क्या है, इतनी बात चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, तभी विभीषण जी आ गए। और विभीषण जी ने इस कथानक को कर लेंगे।
कथा को आज यहीं विराम करते हैं। ये विभीषण जी का थोड़ा वृत्तांत है, तो इसको तो कथा को आज यहाँ विराम करते हैं। कल विभीषण जी अच्छा ज्ञान देंगे रावण को कि भाई ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी जो है, और हम और आपके जीवन में भी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन कोई नेक सलाह मिल जाए तो जीवन में मान लें तो हमारे जीवन का भी उद्धार हो सकता है। इसी ध्यान को और भगवान को ध्यान करते हुए कि भगवान की अनपायनी कृपा हम सब पर बनी रहे, कथा को आज यहीं विराम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।